विश्व विनायक उमापुत्र तू सुबुद्धि दे मला। ख्याल आए तेरा आके न उतर जाए, मुर छत्तीसगढ़ के माटी तय भारत माँ के साटी, मैं तोला नवाबा माथा महतारी आती जाती। झूमत हावे और छोर रिम रिम झिम झिम पानी के है छोर जोर जोर। सुख माँ दुख माँ कभू कहो तुम, झन भूलो माँ बाप ला। मौसमे दर्द के आसार बनाता क्यों है, कांच के ख्वाब तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना साया, आज फिर दिल को हमने समझाया। संगवारी हो जय जोहार। मैं हो चंपेश्वर गोस्वामी और आप मन लगातार हमारे कार्यक्रम देखत रहो। और हमारे कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कलाकार मन तो आथेच, संगे संग जेन छत्तीसगढ़िया कलाकार हैं और जेन मुंबई में अपन बड़े नाम बनाए हावे तहु मनावत रही थे। वही क्रम में आज हमार बहुप्रतीक्षित पहुना अर्नब दादा श्री अर्नब चटर्जी जी हमारी स्टूडियो में हैं, जेन बहुत बढ़िया संगीतकार है, गायक है, बहुत सारा भाषा में जेन संगीत के रचना करे हैं, वो हमारे बीच आए हवे। तो दादा जय जोहार, आपके स्वागत है। जय जोहार जय जोहार। कैसे हैं चंपेश्वर जी आप? एकदम बढ़िया हूँ और आपको हम लोग सुनते रहते हैं, छत्तीसगढ़ी आपके गाने हैं उसको भी सुनते रहते हैं, साथ ही साथ आपकी गज़लों को भी सुनते रहते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। और आज आप हमारे सामने हैं, मेरे सामने हैं, अब तो मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ। तो आप मेरे आग्रह को स्वीकार कर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए एक बार आपको धन्यवाद। और बहुत ही अधिकार के साथ कार्यक्रम को शुरुआत देते हुए एक कोई भी गीत के साथ शुरुआत हो, गज़ल के साथ शुरुआत हो, अच्छा ऐसा मैं चाहता हूँ। अच्छा, मैं एक छत्तीसगढ़ी फिल्म किया था जी, झन भूलो माँ बाप में। क्या ये बात। 2 लाइन सुनाता हूँ, हालांकि बहुत साल हो गए। स्वागत है। उसका एक टाइटल सॉन्ग था झन भूलो माँ बाप ला, उसका 2 लाइन, अगर गलती हो जाए तो माफ़। 9 महीना ले कोख में रखते, कतको जोखिम सहित है जी। 9वां जन्म ले डा शब्द मैं भूल रहा हूँ। दाई कोनो कहते जी, बाप लपद बाप के पद विद्वान बनाते, कैसनो अंगठा छापला। सुख माँ दुख माँ कभू कहो तुम, झन भूलो माँ बाप ला। झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला। ये टाइटल सॉन्ग था। सॉरी मैं शब्द भूल गया, काफ़ी सालों के बाद। नहीं दादा, बहुत अच्छा लगा। और हमारा सौभाग्य है कि मैं तो जब ये गाना बना तो अर्नब चटर्जी जी को ढूंढ रहा था, लेकिन सारे लोग दिखे, अर्नब चटर्जी जी दिख ही नहीं रहे थे। और जब एक दिन बात हुई मेरी और आपकी, तब लगा कि हाँ आप दिखे मुझे। इस गीत के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, बहुत ही प्यारा गीत है और आप बहुत ही प्यारी धुन बनाते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपका पूरा बचपन जी 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 छत्तीसगढ़ में बीता है। छत्तीसगढ़ में, जन्म मेरा बिलासपुर में जी, और वहीं पे पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ। फिर म्यूज़िक भी मैंने बिलासपुर से किया और अचानक नहीं मालूम, शायद ईश्वर ने मेरे दिमाग में वो बात लाई कि संगीत के साथ ही चलना है। तो उस वक्त तो ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी, तो फिर हमको हमारे दिमाग में हमेशा रहता कि एक ही जगह है, वो है मुंबई।
बॉम्बे था उस वक्त, मुंबई नहीं था। तो मैंने प्लान किया कि बॉम्बे जाना है, जो कुछ भी करना है वहीं पे करना। तो फिर मैंने वहाँ पे पढ़ाई के बाद फिर वहाँ गया। बाकी पूरा बचपन खेलना कूदना सब कुछ बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कोई एक इतना बड़ा कलाकार नहीं होता है, इतने बड़े गायक नहीं होते हैं, संगीतकार नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं घर का अपना एक पारिवारिक माहौल होता है कि आपको वहाँ से संगीत मिला हो। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, घर में आर्टिस्ट तो होते हैं। बंगाली देखिए, बंगाली लोग आर्टिस्ट होते ही हैं घर में। बिल्कुल होते ही हैं, हाँ, होते बिल्कुल। ही हैं अंदर में। तो मेरी मम्मी के अंदर में म्यूज़िक है, क्योंकि मम्मी के जो परिवार है, मामा जी हैं, वो भी गाते थे। सेम वैसे ही मेरे पिताजी के परिवार में भी मेरे फूफी हैं, वो भी रेडियो आर्टिस्ट हैं, ऐसे भी हैं। तो मेरी सिस्टर डांस करती थी, मेरे बड़े भाई साहब पेंटिंग करते थे, और मैं था दूसरा। मैं एक्चुअली फुटबॉल में ज़्यादा, खेल कूद में ज़्यादा था। लेकिन मेरा कान जो है वो सुनते सुनते पक गया था। अच्छा। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी म्यूज़िक करूँगा, क्योंकि अगर किसी ने मुझे कहा कि आप एक गाना सुनाइए तो मैं डरने लगता था। लेकिन वही म्यूज़िक मेरा जीवन बन जाएगा, ये मुझे पता नहीं था। ये भी ईश्वर का ये है, प्लानिंग है एक्चुअली, मैं कहता हूँ। तो हम तो कुछ भी नहीं है, सोचते कुछ है, होता कुछ और है। आप बिलासपुर में रहते रहते आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। जी जी जी, एकदम। आकाशवाणी में कुछ प्रोग्राम के आपने सिग्नेचर ट्यून भी बनाए हैं। सिग्नेचर ट्यून बनाया था। शायद आप आकाशवाणी के ए ग्रेड बी ग्रेड जो सी ग्रेड होता है, अभी मुंबई आकाशवाणी में ए ग्रेड। आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे लिए गर्व की बात है। तो वो जो आकाशवाणी का जो दौर था जिसमें आप चलते थे, अच्छी अच्छी धुनें बनाते थे, सिग्नेचर ट्यून बनाते थे, जी जी, तो वो वहाँ पर किस तरह से रहा आपका प्रोग्राम? वो ऐसा था कि देखिए, बिलासपुर में कुछ था नहीं, बिलासपुर में सिर्फ आकाशवाणी था। एक छोटा सा मेन था रायपुर, हम रायपुर आते थे कुछ भी काम करना हो तो बिलासपुर में जब शुरुआत हुई आकाशवाणी, तो वहाँ पे एक सिग्नेचर ट्यून युववाणी, नया एक कार्यक्रम, तो आकाशवाणी में युववाणी के लिए एक सिग्नेचर ट्यून। तो सिग्नेचर ट्यून क्या होता वही नहीं मालूम। तो बाद में पता चला नहीं, एक कंपोजिशन बनाना है। तो हम सारे दोस्त मिले और छोटा सा कीबोर्ड, एक छोटा सा, हाँ, उसी कीबोर्ड लेके हम लोग पहुँच गए आकाशवाणी में। वहीं पे बैठ के कंपोज हुआ, वहीं पे बैठ के हमने रिकॉर्ड किया, और वो मतलब कई सालों तक चला। अभी भी शायद चलता होगा बिलासपुर में, मुझे मालूम नहीं। तो युववाणी के अंतर्गत हम लोग ने गाना भी गाया और काफ़ी बच्चे भी गाए। उस वक्त स्कूल के भी कुछ कार्यक्रम होते थे, उससे पहले ही वही ट्यून बजता था। तो वो दौर अलग ही था, बचपन दौर। तो हर चीज़ में मज़ा आता था, कुछ भी करने के लिए। आप मुंबई में थे, हाँ, और मुंबई में जम गए थे, और मुंबई में बहुत सारे गज़ल के कार्यक्रम में आप व्यस्त रहते हैं। जी तो सबसे पहले तो मैं आपसे वही सुनना चाहूँगा, फिर मेरे मन में जो भी बातें हैं उसको आगे ले जाऊँगा। गज़ल सुनना चाहेंगे? जी। एक टी सीरीज़ से पहली गज़ल मेरी रिलीज़ हुई थी, जिसको शायर मदन पाल साहब ने लिखा था, और गायक थे जसवंत सिंह। तो ये कंपोजिशन में एज ए कंपोज़र मेरा गज़ल, तो उसका 2 लाइन मैं सुनाता हूँ। कांच के ख्वाब निगाहों में सजाता क्यों है, कांच के ख्वाब निगाहों में सजाता क्यों है, मौसमे दर्द के आसार बनाता क्यों है, कांच के ख्वाब निगाहों में सजाता क्यों है। क्या बात है! बिना हारमोनियम बिना तबला इतना मज़ा आ रहा है। तो हारमोनियम तबले के साथ यदि आपको लाइव सुने तो फिर और क्या बात हो जाएगी। आप जगजीत सिंह जी की गज़लों को बहुत पसंद करते हैं। जी जी जी। तो जगजीत सिंह जी के साथ आपकी आत्मीय भेंट होती रही होगी। जी,
एक्चुअली मैं जगजीत सर को सुनने के बाद ही गज़ल की तरफ जी जो मेरा रुझान हुआ। पहले तो जब म्यूज़िक कॉलेज में गाते थे तो कुछ भी छत्तीसगढ़ी भी जो भी हमारे गुरुजी, मैं गुरुजी का नाम लेना सबसे पहले चाहूँगा, डॉक्टर विप्लव चक्रवर्ती जी, जी भातखंडे के प्रिंसिपल थे उसमें। तो वो जो भी सिखाते थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ी गीत हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो गज़ल हो, तो हम लोग उसी को गाते थे, क्योंकि सर के कंपोजिशंस को ही सुन सुन के मैंने वो गाना सीखा। तो उस बीच मैंने पंकज जी को भी सुना, फिर मेहदी साहब को भी सुना, और एक साउंड जो है जो जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, वो सुनने के बाद मैं एकदम दीवाना हो गया, पागल हो गया मैं। और मेरे एक रिलेटिव वहाँ पे थे, मेरे दादा, तपन दादा थे, उस वक्त रिकॉर्ड खरीद के लाते थे बिलासपुर में। तो उनके घर में जाया करता था, छोटा था, तो जगजीत सिंह, चित्रा सिंह का एक रिकॉर्ड, तो जब उन्होंने सुनाया तो मैं उनके घर में ज़्यादा रहता था अपना घर छोड़ के। क्या बात। तो जगजीत सर को सुनते ऐसा मेरे शरीर में पूरा वो बस गया कि मैं उनका फ़ैन हो गया, मतलब मेरे लिए गॉड हो गया। तो वो गज़ल मेरा गाना शुरू हुआ और जगजीत सर को भी गाना शुरू हुआ। तो अभी जगजीत सर की कौन सी गज़ल आप सुनाना चाहेंगे? हाँ, उनके बारे में मैं एक तो मैं कहूँ कि जब मैं बम्बई गया था, तो चूँकि एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे पेंटिंग भी पसंद है, तो वहाँ पे जहांगीर आर्ट गैलरी है, तो वहाँ चला गया था, तो पेंटिंग्स वगैरह देखता था। उसके बाद निकल के एक खादी भंडार है, वहाँ पे घूमते हुए फिर मैं बैक कर जाता था। तो एक बार वहाँ पे देखा कि एक आवाज़ जो मुझे लग रहा कि ये कुछ सुना हो ये साउंड, तो पलट के देखा तो जगजीत सिंह जी कुछ खरीद रहे हैं, कुर्ता ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा। तो मैंने देखा कि ये तो साक्षात ईश्वर, लेकिन मैं उनसे मिला नहीं, मतलब वो उतना मतलब साहस नहीं हो पाया कि जाके मिलूं। जब वो चले गए उस समय मैंने फील किया कि मेरे सामने ही थे, मैं ही उनको नहीं प्रणाम कर पाया, नहीं उनसे मिला, तो मैंने तो मिस कर दिया ये मौका। अब कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे। ये था फर्स्ट उनके साथ मिलना। और सेकंड है क्राई फॉर क्राई, एक एल्बम रिलीज़ हुई थी उनका नेहरू सेंटर में। तो वहाँ पे जब मैं गया उनको सुनने के लिए, तो वहाँ पे टिकट नहीं है, कार्ड नहीं है, कुछ भी। तो मैं बाहर जा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, फिर से आके देख रहा हूँ कि कुछ मिल जाए, कुछ नहीं। शाम को प्रोग्राम शायद 7:30 आज 8 बजे का था, तो मैं 4 बजे से पहुँच के वहाँ पे हूँ। तो मेरे ख्याल से 5 बजे के आसपास एक गाड़ी आई, तो मुझे लगा कि ये तो जगजीत सिंह जी हैं। तो मैं दौड़ के पीछे चला गया वो ग्रीन रूम उनके, तो देखा उन्होंने डिक्की खोल के हारमोनियम निकाल रहे, तो मैंने तुरंत हारमोनियम पकड़ लिया। तो मेरे तरफ देखे ऐसे करके, तो वो सोचे होंगे शायद इनके ही कोई लोग होंगे जो कार्यक्रम करा रहे हैं उनके। अच्छा। तो और मैं छोटा भी था, तो उठा के वो जैसे गए उनके पीछे पीछे मैं पहुंच गया। वो HMB का कार्यक्रम था, वहाँ पे स्टेज में चला गया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे रख दो स्टेज में हारमोनियम, तो मैंने रख दिया। वो बैठ के साउंड चेक किया, तब तक कोई आर्टिस्ट नहीं आए थे, उनके म्यूजिशियंस। फिर वो जैसे जाने लगे उस समय मैं प्रणाम किया और मैंने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और आपका कार्यक्रम देखने आया, तो मेरे तरफ देख रहे हैं ऐसे कर तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे 6 बजे आऊँगा, तो तुम मुझे यहाँ पे मिलना। तो मैंने कहा कि ठीक है सर। लेकिन 6 बजे तो जब वो आए तब तक बहुत क्राउड हो गया था, और जैसे वो जाने लगे मैं सोचा कि आज तो मुश्किल है मिलना। तो लेकिन जैसे वो ऊपर एकदम एंड पहुँचे तो मैंने ज़ोर से चिल्लाया कि सर मैं आ जाऊँ क्या, बहुत लाउड मैंने चिल्लाया। और उन्होंने सुन भी लिया, पीछे तरफ देखा और मुझे ऐसे कहा कि हाँ तुम आ जाओ। और सब भीड़ के अंदर से मैं ऊपर गया और जाके उन्होंने कहा कि देखो टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम वहाँ तो बैठ नहीं सकते ऑडियंस में, स्टेज के साइड में यहाँ पे चुपचाप बैठ जाओ और यहाँ पे बैठ के गाना सुनो। मैंने उनका गाना वहाँ पे सुना। ये एक छोटा सा स्टोरी था उनके लिए। क्या बात। और उनकी चीज़ बहुत सारे मतलब फेवरेट है, पॉपुलर कुछ मैं सुना रहा हूँ।
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। भाई वाह, क्या बात है। दादा, सालों साल से आप संगीत से जुड़े हुए हैं, मुंबई जैसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, आप बहुत सारी विधाओं में गाते हैं, इसके पीछे विधिवत संगीत की शिक्षा भी आपने ग्रहण की है जी, और इसीलिए आप अलग अलग विधाओं में अलग अलग तरह का कंपोज करते हैं। तो आपके साथ ऐसा होता है क्या कि आप गीतकार की धुन को ही आगे बढ़ाते हैं, या फिर जब गीतकार आपको कोई गीत दे तो उसको आप नए सिरे से कुछ करते हैं? जी, मैं जब कंपोज करता हूँ तो सबसे पहले तो शब्द को पढ़ता हूँ बहुत बार, कि जो गीतकार है वो क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले ये आता है। और कोई भी गीतकार अगर कंपोज करके गा के भेजते हैं तो मैं वो सुनता ही नहीं हूँ। सबसे पहले मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मुझे लिख के भेजिए, क्योंकि मैं अगर उसको सुनूंगा तो मैं फिर वहाँ चला जाऊँगा। और क्योंकि काम करते करते इतना तो मुझे मीटर जो है, मीटर एक्चुअली मेन होता है कंपोज करने के लिए, एक मीटर होता है जिसको बहर भी बोलते हैं, एक लय बीट, वो बीट को हम तय करते हैं। अभी जैसे बीट और जो मेरा जो अनुभव है, अभी जैसे कहेंगे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर स्तुति लोक उजा, ये देखिए पुराना है एक, हाँ, हनुमान चालीसा, उसका जो बहर है। तो कंपोजिशन जो होता है वो कंपोज़र के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ। और गीत जो है वो कंपोज कराता है। दो तरीके का कंपोजिशन होता है। बॉलीवुड में ट्यून पे भी लिखा जाता है, पहले ट्यून बना लेते हैं, उस पे फिर गीतकार से कहते हैं कि ये इस सिचुएशन पे आप लिखिए। वो गाने वो फिल्म में होता है कि ये हमारा सिचुएशन है, उस पे हमको एक सॉन्ग चाहिए, ये ट्यून अच्छा लग रहा है। लेकिन मैक्सिमम मैं करता हूँ कि लिरिक्स पे कंपोज करता हूँ। जो गीतकार जब अपने दिल की बात जब उस पर रखता है उस पेपर में, उसको मैं उसमें जान डालने की कोशिश करता हूँ, समझते हुए करते हैं। जैसे आपके पास मेरा एक गीत आया था, जी, सावन मतावा, सावन मतावा, बहुत ही सुंदर गीत। तो मैं तो सोचा ही नहीं था कि ये गीत इस तरह से भी होगा करके। और आपने क्या किया, और यदि आपको याद हो तो हमारे अर्नब दादा ने एक बहुत ही बढ़िया छत्तीसगढ़ी गीत, और सौभाग्य की बात है कि मुझसे लिखवाए थे, तो वो सावन मतावे गीत इन्होंने बहुत ही अच्छी धुन, हाँ, बहुत अच्छी जो धुन है। दादा ने बनाई। और अगर दादा को याद हो, हाँ, वही थोड़ा मैं बहुत सोच रहा हूँ शब्द, छाए है घटा घनघोर, घनघोर कोयली गाए नाचे मोर, झूमत हवा और छोर, झूमत हवा और छोर, रिमझिम पानी के है हाँ, जो सावन मतावा। हाँ, आप थोड़ा सा मुझे याद दिलाते रहिएगा। तो ये जो गाना है उसको आप सुनते हैं, और यदि दादा इस बीच भूल जाए तो आप लोग YouTube में जाके उस गाने को अवश्य सुनिएगा, देखिएगा दादा। छाए है घटा घन घोर, कोयली गाए नाचे मोर, झूमत हवे और छोर, रिम झिम झिम पानी के है छोर, जोर जोर,
अरे सावन मतावे, सावन मतावे, अरे सावन मतावे गली खोर पीराना संगी मोर, अरे सावन मतावे गली खोर पीराना संग, तीराना संगी मोर। छाए है घटा घन घोर कोयली, अभी गाइए। कोयली है घटा घन घोर कोयली गाए नाचे मोर, झूमत हवे और छोर रिम झिम पानी के जोर। अरे सावन मतावे, सावन मतावे, अरे सावन मतावे गली खोर तीराना संगी मोर, अरे सावन मतावे गली खोर तीराना संगी मोर। क्या बात दादा, वाह वाह वाह। बहुत ही, जब इस धुन को मैंने सुनी तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ी में, और मैंने बहुत सारे मित्रों को भेजा भी था। जी जी जी। तो एक मित्र का फ़ोन आया, हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं भाई साहब, उनका फ़ोन आया कि ये लग ही नहीं रहा है, कुछ अलग ही तरह से लग रहा है। पहली बार एक अलग तरह से सावन का गीत सुनने को मिला। तो उसी समय मैंने आपको बधाई प्रेषित की कि दादा हमारे एक भाई साहब, उनको बहुत अच्छा लग रहा है करके। तो भाषा की बाध्यता नहीं है, आप भाव देखते हैं, शब्द देखते हैं। जी 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 जी। और आपने इतना अच्छा लिखा, बहुत सुंदर लिखा आपने, क्योंकि कंपोज करते वक्त ही मैंने उसको बहुत बार पढ़ा, उसके बाद कंपोज किया, फिर आपको मैंने भेजा। कैसा लगा आपको? झन भूला माँ बापला के पहले भी आपने एक प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत आपने बनाया था कुछ। हाँ, छत्तीसगढ़ की माटी। हाँ, वो हाँ, उसके बाद बनाया था। उसके बाद मैंने बनाया था। तो वो गीत कैसे आया आपके पास? वो मैं सुना हूँ कि बीच में वहाँ से आपका क्रेडिट वगैरह। हाँ नहीं, वो गाना एक्चुअली क्या है, छत्तीसगढ़ की माटी का जो टाइटल, जो नंबर है, जिसको हम मुखड़ा कहते हैं, मुखड़ा किसी ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उसने गा के अपने ही उस पे नाम से दिया हुआ है, लेकिन वो कंपोजिशन मेरी है। तो वो ऐसा था कि वो 2012 में मैंने रिकॉर्ड किया था, और 15 अक्टूबर मुझे याद है अभी भी, वो रमन सिंह जी का बर्थडे था। तो उसको मैंने यहाँ पे रायपुर के प्रेस क्लब में रिलीज़ किया। फिर रमन सिंह सर को हमने भेंट भी किया, उस सीडी बनाए थे हम लोग। तो मेरे मन में था कि बहुत साल हो गए छत्तीसगढ़ी सॉन्ग पे कभी काम नहीं किया, वो फिल्म झन भूलो माँ बाप लगे के बाद में, क्योंकि इसके बाद भी काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था, लेकिन मेरे हिसाब से वो जमाने इसलिए मैं नहीं किया था, तो खुद से करूं कुछ ऐसा। तो उसका टाइटल था सॉन्ग का, आंसू बख्शी जी ने लिखा था, और हमारे छोटे भाई प्रिय सुनील सोनी ने उसको गाया था। तो ये कंपोजिशन था, मोर छत्तीसगढ़ के माटी तय भारत माँ के साटी, मोर छत्तीसगढ़ के माटी तय भारत माँ के साटी, मोर छत्तीसगढ़ के माटी तय भारत माँ के साटी, मैं तोला नवाबा माथा महतारी आती जाती, मैं तोला नवाबा माथा महतारी आती जाती। ये था भाई, वाह, बढ़िया है। दादा आप भजन संध्या भी करते हैं? भजन भी गाता हूँ मैं, और बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत आपकी मांग है भजन में। तो अभी कुछ भजन सुनाना चाहेंगे? अच्छा, आपके तो अभी गजानन भगवान का भजन भी आया हुआ है। हाँ 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 हाँ, वो भी आया है। और मैंने अभी फ़िलहाल गणपति में भी 2-3 मतलब गाने रिलीज़ हुए हैं जी। इसमें से एक तुलसीदास जी का है, गाइए गणपति जगवंदन, वो भी मैंने किया है। उसका 2 लाइन मैं सुना देता हूँ। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदन। भाई वाह, बोलो गजानन स्वामी की जय।
भाई छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आपकी वापसी कैसे होगी? या वापसी- छत्तीसगढ़ी गीतों में तो आपकी वापसी हो चुकी है जी, मेरे जी, गीत जी। के माध्यम से। जी जी एकदम। आगे आगे की जो योजना है, आपके मन में क्या बात है कि आप इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए हाँ मैं सोच तो रहे हैं? मैं म्यूज़िक मैं करना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। मैं महाराष्ट्र में हूँ, मराठी में बहुत काम किया हूँ। अभी भी दूरदर्शन में मराठी भजन में रिकॉर्ड करके आया हूँ गणपति का। वो 27 को टेलीकास्ट भी हो गया। हो गया है? हाँ हो गया जब टेलीकास्ट हो गया है तो वो मराठी में सुना डीडी दीजिए ना। अरे, अभी याद नहीं होगा शब्द हाँ, मुझे। चलिए, डीडी सह्याद्री के लिए ठीक है, वो ठीक रिलीज हुआ। है। मुझे गा कर भेज दीजिएगा ज़रूर बाद में। लेकिन है यूट्यूब में है जी, जी। उनके। तो छत्तीसगढ़ में ये है कि जो भी मुझे बुलाएगा मैं उनके साथ काम करूँगा। चलिए, सकारात्मक तो सोचते हैं आप। जी जी, मुझे बहुत अच्छा लग इसमें रहा कोई है। कोई बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रिएटिव पर्सन होना चाहिए। मतलब काम मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि एक ऐसे ही हो, जैसा नहीं, कुछ नया हो जिसमें काम करने का मज़ा हो। क्योंकि आर्ट एक ऐसा है कि उसमें नयापन होनी चाहिए। एक जैसा चल रहा है ऐसा नहीं। फोक भी, छत्तीसगढ़ी फोक बहुत बड़ा है, फोक लेके भी काम कर सकते हैं। लेकिन फोक नहीं रहता आजकल। हॉलीवुड के जितने भी गाने मैं सुनता हूँ वो बात नहीं है। उसके लिए समय देना पड़ेगा। वो यहाँ अभी इसलिए नहीं हो रहा, कारण भी है कि जल्दी जल्दी नाम करना चाहते हैं, उससे डीप में जाते नहीं हैं। और स्टोरीज भी वैसा ही है, आसपास घूम रहा है। कुछ नया करने के लिए नया सोचना भी पड़ेगा। जैसे आपने सावन बताया, मैं सोचा आगे भी सोचेंगे आपके साथ। हाँ, और हाँ, आपका सानिध्य मिला तो जी आप कुछ कुछ समारोह में जी जी हमारे छत्तीसगढ़ आते रहते जी हैं। जी जी आपको हमारे कहना चाहिए कि आपके ही छत्तीसगढ़ महतारी का बहुत स्नेह मिल रहा है। जी जी, है ना? हमेशा। प्यार है, माया है। अभी आप जो इस समारोह में आए हुए हैं, वहाँ की खासियत, वहाँ की खूबियाँ मैं आप ही की ज़ुबान से सुनना चाह रहा हूँ। चक्रधर समारोह जी। मैं रायगढ़ में आया था। 2014 में भी मैं आया था चक्रधर समारोह में, और अभी 2025 में आया हूँ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह है अगर देखा जाए तो। चक्रधर समारोह में शरीक हर कोई होना चाहता है। ये मेनली जितने भी क्लासिकल आर्टिस्ट हैं वो हमेशा चाहते कि मैं उस समारोह में जाऊं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा समारोह है, चक्रधर समारोह, जिसमें हर कोई आना चाहता है और आए भी हैं। चाहे वो बिस्मिल्लाह खां साहब हो, जाकिर हुसैन साहब हो, जगजीत सिंह जी हो, भीमसेन जोशी जी हों, हाँ, बाहर के जितने भी बड़े बड़े कलाकार, यहाँ तक कि बॉलीवुड के भी मेरे ख्याल से आए हैं। और इस बार जो मैंने देखा बहुत अच्छा है। बहुत बाहर से भी कलाकार आए हैं, जो छत्तीसगढ़ के भी कलाकार आए हैं। मैं बाहर हूँ लेकिन मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं समारोह जो है चक्रधर समारोह, वो मुझे छत्तीसगढ़ के हिसाब से भी उन्होंने मुझे मौका दिया। तो मुझे लगता है और छत्तीसगढ़ के कलाकारों को मौका मिलनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में बहुत आर्ट है, आर्टिस्ट हैं जिनको मौका मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम मौका नहीं देंगे तो कौन देगा। मैं मुंबई में बैठ के भी छत्तीसगढ़ के कलाकारों को मौका देता हूँ ताकि उनको मिले। कुछ भी हो, चाहे एक छोटा सा गाना हो, कि कोई अगर मुझे मिलने के लिए भी आए कि दादा मैं आ रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं, जैसे एक छोटी सी मेरी बहन जैसी है, वो बिलासपुर में ही है, हाँ, उसको वो मिलने आ रहा हूँ, तो मैंने कहा कि सिर्फ मिलना नहीं, आप स्टूडियो में आओ और गा के जाओ। क्या बात, क्योंकि वो सिंगर है। वाह वाह। हाँ, श्रद्धा मंडल, हाँ, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत जी। अच्छा गाती। तो मैंने कहा कि सिर्फ मिलना नहीं, तुम जब मुंबई आ रहे हो तो गा के जाओ ना, कुछ काम करके जाओ। तो वैसा, तो सुनील को भी मैं हमेशा वहाँ पे बैठ के मैं ये गा लो वो गा लो। तो हमको देखना चाहिए छत्तीसगढ़ के कलाकारों को। बाहर के स्टेट में है कि वहाँ के आर्टिस्ट को पहले मौका दो, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, तो छत्तीसगढ़ में ये होना ही चाहिए। अगर वो छत्तीसगढ़ स्टैम्प है उनमें, तो उनको आगे बढ़ाओ। दादा, अब आपका नया एल्बम है तो बहुत सारे गाने तो याद नहीं होंगे,
लेकिन मराठी के काफ़ी गाने तो याद होंगे ही, तो उसमें जैसे आपके खजाने में कुछ हो तो सुना दीजिए। जी ज़रूर। अभी जो दूरदर्शन मराठी सह्याद्री डीडी सह्याद्री चैनल, उसके लिए मैंने कंपोज किया था। वहाँ पे सिंगर थी केतकी भावे। उसका 2 लाइन मैं सुना रहा हूँ। जी स्वागत है। शायद उच्चारण कुछ गलत हो, इसलिए माफ़ी। विश्व विनायक उमापुत्र तू, सुबुद्धि दे मला। विश्व विनायक उमापुत्र तू, सुबुद्धि दे मला। तव नामांचे पुष्पमाळ हे अर्पण करतो तुला। विश्व विनायक उमापुत्र तू, सुबुद्धि दे मला। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। अभी अब तक आपके कितने गाने रिकॉर्ड हो गए होंगे, याद नहीं होगा? मराठी में नहीं, ओवरऑल सभी भाषाओं में। ओवरऑल तो कम से कम 800-900 तो हो गए होंगे। क्या बात है! तो 800-900 गाने जो कंपोज किए हुए हैं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, और उनके बहुत साथ सारे हमारी। हैं जो रिलीज भी नहीं हुआ, तो मतलब 1000 के ऊपर अच्छा, ही हैं। ऐसा कई कई बार हम रचनाकारों के साथ होता है कि आधा हम पूरा काम करते हैं, आधा रिलीज होता है, आधा रिलीज नहीं होता है। हाँ। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? ये अखरता है। हाँ, इसको मैं तकदीर लग समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम हैं हम बहुत अच्छे से करते हैं, फिर लेकिन जो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है वो उसको मुकाम तक लेके नहीं जा पाते। शायद उनकी भी मजबूरी होगी कुछ ना कुछ। मेन तो फाइनेंस होता है, वो अगर कंप्लीट नहीं होता तो पैसे के अलावा पैसा ही मेन है जो चीज़ को आगे लाता है। नहीं तो फिर कितने सारे कलाकार हैं जो करना चाहते हैं, उसके कारण कर नहीं पाते। ये मेन होता है। तो दादा, अभी तो न मेरी कोई मजबूरी है, न आपकी कोई मजबूरी जी, है, जी, जी। और जाने का समय है विदा लेने का चैनल से। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा लालची व्यक्ति हूँ संगीत के मामले में। आपके मन का जो आपको अच्छा लगा, कृपया हमारे दर्शकों को और मुझे सुना दीजिए। एक गज़ल है, ये खुशबू जैन गाई थी और जगदीश प्रकाश जी का शायर थे। ख्याल आए तेरा आके न उतर जाए, ख्याल आए तेरा आके न उतर जाए, खुमार तेरे तसव्वुर का न बिखर जाए, ख्याल आए तेरा। बिछड़ जाए लाइन है उसमें, ये बिखर जाए, बिखर बिखर जाए, जाए, ना ठीक बिखर है। बिखरना नहीं है, ना बिछड़ना नहीं है। आप ऐसे ही आते रहिए और मुलाकातें करते रहिए, संगीत सजाते रहिए, गीत गाते रहिए। आप हमारे आग्रह को स्वीकार कर हमारे इस कार्यक्रम में आए दादा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको कि आपने मुझे याद किया, और बहुत सुंदर कार्यक्रम है ये आपका, और आपसे तो प्रेम है तो आना ही था। तो थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो संगवारी हो, फिर लौटा थो मैं हाँ, और अर्नब दादा ला हमन सुनेन, बड़ बढ़िया हमन गोड बात करें। और हम तो चाहबो कि अर्नब दादा हमारे छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में आए और बढ़िया बढ़िया गीत संगीत के रचना करें। अभी तो हमार शुभकामना है, फिर मिलबोन एक सुघर नवा मेहमान संग। आज के कार्यक्रम ले मोला देवो विदा। आप जम्मो संगवारी मल्ला चंपेश्वर के जय जोहार।